पिछले क्लास में पिछले नोट्स में मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता चुका था। अब उससे आगे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ड्यू टू मतलब एक पॉइंट चार्जेस के द्वारा, ड्यू टू ऑफ पॉइंट पॉइंट मतलब बिंदु, चार्जेस चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, मतलब एक पॉइंट चार्ज है उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखिए यहाँ पे है। अभी एक पहले यदि पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले एक पॉइंट चार्जेस लेंगे और उसके द्वारा कितना फील्ड बनेगा वो हमको निकालना है। तो चलिए हम कुछ तो किसी एक जगह पे निकालेंगे। हम यहाँ से मान लिए कि ये जो जगह है वो आपका आर है, ये क्यू है, यहाँ पे आर है जिसका पॉइंट ई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर है, ये है, वो हमको क्या करना, निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए किसी के द्वारा हमको क्या क्या चाहिए कि वहाँ पे वो कितना प्रोड्यूस करता है और उसका इंटेंसिटी कितना है, उसके लिए हमको एक टेस्ट चार्ज चाहिए। तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस क्यू के द्वारा किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना होगा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इंटेंसिटी होगा। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, जो कि एक फोर्स चाहिए और एक टेस्ट चार्ज चाहिए। तो अब देखिए यहाँ से है सॉल्यूशन। इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन, या इसको कर सकते हैं डेरिवेशन कि कैसे हम अब वो निकालेंगे। देखिए मैं फिर से ये बना रहा हूँ। यहाँ पे है ये क्यू है और इस पॉइंट पे निकालना, और ये जो डिस्टेंस है वो आर है, ये भी एक वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है जिस पॉइंट पे निकालना है। तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नॉट। क्या टेस्ट, जिसको टेस्टर कहते हैं, टेस्ट चार्ज मतलब वो टेस्ट करेंगे यहाँ पे उसमें कितना फोर्स लग रहा है। तभी अब फोर्स को इसी टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा आर डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो अब है कि अब यहाँ है तो क्या करेंगे कि फोर्स निकालना है तो लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे, टेस्ट चार्ज पे, ऑन टेस्ट चार्ज। इस चार्ज पे कितना लग रहा है, तो सेम है कि जो फोर्स ये इस पे लगाएगा वही फोर्स ये इस पे लगाएगा, कि दोनों के बीच में सेम फोर्स है। अब है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यदि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस प्लस है, दोनों रिपेल करेंगे। और अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ क्या रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज किसके कारण, टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, किसके कारण, सोर्स। ये होता है सोर्स मतलब जो कि सोर्स मतलब जैसे कि जहाँ से कोई चीज़ निकलता है, जैसे कि सन जो है, सूरज, ये देखिए इसको सोर्स, ये सूरज जो है ये रोशनी का सोर्स है, मतलब यहाँ से सूरज से रोशनी निकलती है, ये स्रोत हुआ जिसको कहते हैं स्रोत। कोई चीज़ जहाँ से निकलता है उसी कहते हैं सोर्स है। तो अब है कि ड्यू टू सोर्स, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज, इसको क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं, ये हुआ सोर्स, ये हुआ सोर्स चार्ज, ये हुआ टेस्ट चार्ज। सोर्स इसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो वो एफ होगा, एफ वेक्टर है तो के क्यू नॉट और बीच की दूरी जो है आर मॉड का होल स्क्वायर, यही होगा। और ये मैग्नीट्यूड हुआ, और इसका ये मैं आपको बताया था कि यूनिट कैप, इसको क्या कहते हैं, आर यूनिट वेक्टर। ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है। तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये हुआ उसकी दिशा, कि उसकी दिशा जो है वो इधर ही होगी। तो आर वेक्टर है तो आर कैप से डिनोट किए। अब है कि ये तो आ गया फोर्स। अब हम बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। तो आगे लिखते हैं, सो इसमें तो कुछ भी नहीं है, कूलम्स लॉ के द्वारा निकलता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्या फील्ड जो कि ई से डिनोट किया जाता है, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, एट पॉइंट, कहाँ पे, एट पॉइंट ए पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे, एट पॉइंट ए पे
किसके द्वारा? ड्यू टू सोर्स चार्जेस। ड्यू टू किसके द्वारा निकलेगा? सोर्स, क्योंकि सोर्स चार्ज है। ड्यू टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्या है आपका? क्यू है, अब वो क्यू नॉट है, तो वो क्या आ जाएगा? तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई इक्वल, इक्वल है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है, जो वैल्यू है, उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? मतलब उसका बल, स्ट्रेंथ कितना है किस पॉइंट पे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो वो भी एक वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या फॉर्मूला था कि फोर्स जो होगा किसी पॉइंट, उस जगह पे जो फोर्स लग रहा है और उस पे जो भी टेस्ट चार्जेस है, तो टेस्ट चार्जेस क्या है? क्यू नॉट। अब देखिए फोर्स का वैल्यू यहाँ रखिए, के क्यू, क्यू नॉट आर कैप, आर वेक्टर मोड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये क्यू नॉट, ये क्यू नॉट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, हो ना? तो आपका आंसर आ जाएगा के क्यू आर वेक्टर होल स्क्वायर और आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्जेस के द्वारा होता है किसी भी दूरी पे, आर दूरी पे, तो उसका स्क्वायर के और खुद का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो कितना, कोई भी चीज़ उसमें जितना सामर्थ्य होगा वही वो अपना, तो उसके सामर्थ्य में इसके बाहरी कोई भी चीज़ नहीं होगा। आर दूरी निकालना है तो आर है, के कांस्टेंट है, और क्यू के द्वारा कितना है तो खुद क्यू रहेगा, उसका जो भी सामर्थ्य कितना होगा उस अनुसार से रहेगा। तो ये जो आपका आ गया क्यू आर दूरी पे, ये ए पॉइंट पे जो ई आ गया आपका फाइनल, वो आ गया के क्यू, क्यू है तो क्यू, और आर रहेगा तो क्या करेंगे, ये याद रखने का तरीका, आर दूरी पे तो आर स्क्वायर, के कांस्टेंट है, क्यू रहेगा तो क्यू, या क्यू है या क्यू वन है, जो भी रहेगा ऐसे बना के ये डब्बा बंद कर दिए। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आर दूरी पे। और ये क्यों वेक्टर है तो आर कैप। अब देखिए, अब इसको मॉडिफाई करते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो आर कैप होता है वो क्या होता है? ये होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। कि मैग्नीट्यूड एक जो वेक्टर होता है वो, ये क्या होता है? यूनिट, यूनिट वेक्टर। ये कैप है यूनिट, और इसको लिखते कैसे हैं? आर वेक्टर, ये मतलब ये यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का, किसका? आर वेक्टर का है, उसको डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। और ये एक्चुअली ये जो यूनिट कैप है, ये क्या बताता है? ये दिशा बताती है। ये अब देखिए, यदि किसी वेक्टर को लिखना, आर वेक्टर को लिखना है, इसको इधर से इंटू करते हैं तो आर कैप इंटू आर वेक्टर का मॉड, यही हुआ। तो ये दिशा गुना मैग्नीट्यूड। तो एक वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होते हैं और दिशा मतलब डायरेक्शन भी होता है। तो अब इसके जगह पे इसको रखते हैं, इसलिए E इक्वल टू के क्यू। अब है आर वेक्टर, आर वेक्टर हो गया आर कैप, ये दिशा है, दिशा है वेक्टर, और ये था मॉड आर स्क्वायर, यहाँ पे मॉड आर, तो स्क्वायर और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा E इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर, क्योंकि आर डिस्टेंस है तो वो वेक्टर, और आर का ये हुआ इसका सेकेंड फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म हुआ। अब देखिए, अब इसमें दो केस होगा कि क्यू के द्वारा आर दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, के क्यू आर, जो जिसका दूरी है, वो याद रखने का तरीका, ये क्यू कॉन्स्ट, ये के कांस्टेंट है, ये क्यू है, और आर कैप उसकी दिशा में ही होगा। अब यदि क्यू क्या हो सकता है, या तो एक पॉजिटिव होगा या एक निगेटिव होगा, तो इसका दोनों केस हम देखेंगे। उसका दिशा भी, डायरेक्शन किस ओर होता है वो हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे। देखिए, केस है फर्स्ट, केस है फर्स्ट, जब क्या है कि ये क्यू जो है, जिसको कहते हैं क्या? सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ये क्या है? ये आपका पॉजिटिव है,
यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ से ये क्यू था, ये कितने दूरी पर, आर दूरी पे ये पॉइंट है। यहाँ जो ये यदि पॉजिटिव है तो इसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि इसका फोर्स इस पे जो लगेगा वो उधर ही लगेगा। तो आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर और आर कैप। यदि आर कैप लिखें आर स्क्वायर, यहाँ आर वेक्टर आएगा तो यहाँ आर क्यूब हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये पॉजिटिव। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप यहाँ कोई टेस्ट चार्ज नहीं है। टेस्ट चार्ज आएगा तो टेस्ट चार्ज के द्वारा ही निकाले कि इस फील्ड पे हम चेक किए आर दूरी पे। यहाँ पे अभी कोई भी इस पॉइंट पे, सिर्फ जगह पे, कि इस जगह पे, 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 किसी जगह पे, तो इससे उसके बीच की दूरी को नाप लेंगे, के है, और दूरी का स्क्वायर और आर कैप हो जाएगा। आर कैप को हटाएंगे तो आर वेक्टर और यहाँ आर क्यूब हो जाएगा। उस फॉर्म में आंसर आएगा। अब केस है कि ये पॉजिटिव है, तो ये हम क्या बोले कि चार दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अब तो दूसरा इससे आप समझ गए होंगे कि दूसरा केस क्या बनेगा, निगेटिव का बनेगा। श्योर है। यहाँ पे केस 2, क्यू जो है सोर्स, क्या सोर्स चार्ज वो आपका क्या है, निगेटिव रहेगा। यदि निगेटिव रहा तो अब देखिए ये क्यू क्या है, निगेटिव है, और ये क्या है, आर दूरी पे ये पॉइंट ए है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज इसके द्वारा होता है। धीरे धीरे और भी इसका विस्तार रूप देखेंगे आगे चल के। तो ये होगा के क्यू, और मैग्नीट्यूड तो वही होगा आर स्क्वायर और आर कैप, ये वेक्टर है, लेकिन इसमें दिशा इधर था, इसमें इसका दिशा किधर है, ये निगेटिव है, तो दिशा इसका इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव है। और यदि यहाँ पॉजिटिव लाए तो पॉजिटिव निगेटिव रिपल्सन होगा, वो इधर आएगा। यदि यहाँ निगेटिव लाए तो ये इसको रिपेल करेगा तो वो उधर जाएगा। तो ये इस पे है, ये जो टेस्ट चार्ज यहाँ पे, ये जगह पे अभी कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ ये खाली जगह है। हम जगह बता रहे कुछ जगह पे, क्योंकि इसका चारों साइड रहता है इलेक्ट्रिक, मैं आपको बताया था इस तरह से चारों साइड रहता है। यहाँ पॉइंट चार्ज ऐसे चारों साइड रहता है, धीरे धीरे वो यहाँ नज़दीक में ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, धीरे धीरे वीक हो जाएगा। ये भी आगे चल के पढ़ेंगे क्यों होता है ऐसा। तो हर एक पॉइंट पे हमको देखना है, तो बस पॉइंट वो दूरी देख लेते हैं और उसका ये दिशा, और ये क्यू जो भी है, यहाँ जो भी रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जब टेस्ट चार्ज लाएंगे तब उस पर इसके द्वारा क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और टेस्ट चार्ज को जब इंटू करेंगे तो वहाँ से उस पर फोर्स जो लगेगा वो आ जाएगा। अब देखिए इसी पे जो है, ये तो हो गया कि कुछ ऐसी बातें। अब देखिए एक एग्जांपल हम इसी पे एक एग्जांपल करवाते हैं। देखिए एक्चुअली एग्जांपल जो है ये आपको इसके बारे में कुछ और, मतलब ये थोड़ा कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा सा वो क्लियर करेगा कि क्वेश्चन कैसे रहता है। देखिए यहाँ पे है, ये क्या है, जब ये समझ गए होंगे ये क्या है, ये पॉइंट चार्जेस Q1, ये आपका Q2 है, ये A है, ये आपका B है। अब फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 हमको निकालना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में श्योर है क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इसके द्वारा अपना क्षेत्र में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा जो होगा के क्यू आर स्क्वायर और आर कैप। इसके द्वारा भी अपना एक होगा के क्यू आर स्क्वायर, यदि इस पॉइंट पे लेना है, यदि बीच की दूरी आर है, यहाँ लेना है R1 है, तो R1 स्क्वायर R1 कैप हो जाएगा। तो इसके द्वारा भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके द्वारा भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और दोनों ये इस पे ये भी पॉजिटिव है, यदि ये भी पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, किसके द्वारा, के क्यू क्यू आर स्क्वायर और आर कैप, ये फोर्स लगाएगा बाय कूलम्ब्स लॉ के द्वारा, जो कि डेरिवेशन में करा चुका हूँ। अब ये फोर्स लगेगा, देखिए अब एक दूसरे तरीका से फोर्स निकालना है। देखिए वही फोर्स निकालना है लेकिन दूसरे फॉर्मूला से, फोर्स ऑन Q1 इस पे किसके द्वारा, बाय Q2। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि इस पे कितना लगेगा, तो ये इसको हम क्या, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड EF, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, इसके द्वारा जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है
Q2 यदि ये पॉइंट ए है एट ए गुना Q1, तो आपका वो फोर्स आ गया ना। क्यों इसके द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ देखिए ग्राफ में के Q2 और आर स्क्वायर होगा, और यहाँ पे आर कैप होगा, आर के Q2 ये इसके द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे और ये इसी पॉइंट पे मौजूद है। तो अब ये क्या हो गया, ये टेस्ट चार्ज हो गया, ये यहाँ पे सोर्स चार्ज हो गया, और इस पे कितना चार्ज लगेगा क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है, तो के Q1 और इसमें Q1 से गुना कर देना है, Q1 इसके मैग्नीट्यूड से। अब देखिए आगे ना के Q1 Q2 आर स्क्वायर, और बाय कूलम्स लॉ के द्वारा भी फोर्स क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 आर स्क्वायर आर कैप दोनों इक्वल है। अब चलिए, अब है कि सिमिलरली उसी तरीका से क्या अब उल्टा कि फोर्स ऑन Q1 पे था बाय Q2, अब है Q2 ऑन Q2 पे, फोर्स ऑन Q2 मतलब Q2 पे बल बाय Q1 के द्वारा। तो अब यह कैसा होगा, आप लोग जैसे समझ गए हो तो बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट B इंटू Q2, वो इधर होगा, इसके द्वारा इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस पॉइंट पे Q1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यदि ये दूरी R है, तो के Q1 का मॉड और आर स्क्वायर आर कैप, इस बी पॉइंट पे Q1 के द्वारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट बी, और फिर इंटू Q2, और Q2 से गुना कर दीजिए, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप, तो वो फोर्स का फॉर्मूला ही है। तो ये यदि ये हुआ कि यदि आपके क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ इस पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे एक चार्ज दिया हुआ है, और आपको यदि सोर्स चार्ज नहीं दिया हो रहेगा आपके क्वेश्चन में, सीधा दिया हुआ रहेगा कि पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है फोर्स बाय कूलम, न्यूटन बाय कूलम, और यहाँ पे चार्ज जो है वो 10 न्यूटन का है, तो उस 10 न्यूटन चार्ज पे पॉइंट बी पे कितना फोर्स लगेगा ये नहीं दिया हुआ रहेगा। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट का पता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कूलम, ये भी 10 न्यूटन कूलम है, ये भी 10 कूलम है, कूलम कूलम कट जाएगा, तो इस पर कितना फोर्स आ जाएगा, 10 इंटू 10 100 न्यूटन। तो ये बताने का तरीका वो कि आगे आप जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको सोर्स चार्ज नहीं दिया हुआ रहेगा, बस बता देगा कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो उस पॉइंट पे यदि हम फोर्स लाएंगे इतना कूलम का, 10 कूलम 10 माइक्रो कूलम मिनी कूलम कुछ भी, माइक्रो मिनी हेक्टोपे का कुछ भी, वो मतलब यूनिट होता है उसका 10⁻⁻⁶ होता है माइक्रो का, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। चलिए आप लोगों को कितना समझ में आया, मैं एक क्वेश्चन से चेक करना चाहता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और एक ही दोनों है, एक ही मतलब ये क्या कहते हैं इंग्लिश में जो स्ट्रिंग कहते हैं, ये एक हिंदी में रस्सी से, ये एम है, ये कैपिटल, ये मास है, दोनों पे चार्ज है, समझिए दोनों पे क्या है आपका चार्ज है। तो अब आपको ये बताना है कि ये भी Q है और ये भी मानिए कि 4Q है, ये Q है ये 4Q है, ये कुछ मास है और कुछ चार्ज दिया हुआ है। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये हुआ क्वेश्चन, अब है ऑप्शन हम दिए, ऑप्शन ए हम फिगर ही बना रहे हैं, ये ऊपर है जहाँ से रस्सी बंधा हुआ है, ये मतलब ये छत है या कोई भी चीज़ दीवार है जहाँ रस्सी बना हुआ है, और दो बॉल टांग दिए हैं जिसमें चार्ज भरा हुआ है, एक Q है एक 4Q है, ये हुआ इसके बीच हुआ, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये Q है। आपको बस जो अभी हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपको लगेगा कि हम सही बता देंगे पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज़ को आप सही करते हैं तो उसका रीज़न होना चाहिए, और गलत करते हैं तो उसका भी रीज़न होना चाहिए। अब है ऑप्शन बी, ये है दीवार, ये इसके बीच हो गया, अब ये ऐसे यहाँ पे
यहाँ पे हो गया 4Q और ये इधर भाग गया, ये हो गया Q। ठीक है, दोनों ये प्लस है, ये ए हुआ, ये बी हुआ। अब सी, इसी पेज में हम बना देते हैं। ये हुआ बीच का पॉइंट, ये बीच का पॉइंट हुआ, ये यहाँ पे है क्यू हो गया। मतलब श्योर है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, फोर्स लगे, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ये भी इधर जाएगा ये भी इधर जाएगा। फोर्स का वैल्यू होगा के क्यू 4Q इंटू आर स्क्वायर, जो भी बीच का दूरी है, इंटू आर कैप। अब बताना है कि दोनों कितना दूरी पे मूव करेगा, एक ज़्यादा उधर भागेगा क्योंकि एक 4Q है और एक Q है, दोनों का मास भी है। लेकिन क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई मास का रोल है क्या? मास कभी किसी फॉर्मूला में कोई जितना भी हम बताएं, कभी किसी में मास था कि मास डिवाइड करना है, मास देखना है, तो वो आपको क्या बताए थे, पर उससे ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना मैं अभी बताया हूँ उसी कॉन्सेप्ट उतने बातों से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये आपका 4Q है, मतलब एक पूरा यहाँ आ गया, कितना रिपल्सन होगा? और ऑप्शन डी है, ये है छत, ये छत का 20 पॉइंट है, ये 20 पॉइंट है, ऐसे 20 पॉइंट है। और ये यहाँ से ये दोनों ये है, ये 4Q हुआ प्लस। अब आपको बताना कि कौन सा सही है। दो चार्ज लटक रहा है किसी रस्सी के द्वारा एक छत से, एक में Q चार्जेस भरा हुआ है, एक में 4Q चार्जेस भरा हुआ है। अब ऑप्शन ये कह रहा है कि बीच से ये इतना आग इधर हटेगा, वो उतना, वो इससे ज़्यादा पिच उधर उधर हट जाएगा रे, फोर्स ऑफ रिपल्सन। बी में कह रहा है कि ये ज़्यादा हटेगा, ये अपने बीच वाले पॉइंट से, ये जो बीच वाले पॉइंट है वो थोड़ा सा हटेगा। सी कह रहा है नहीं, यहाँ सीधा से दोनों, ये इधर सीधा हो जाएगा, ये भी इधर सीधा हो जाएगा, ये बीच का पॉइंट है। ये जो बीच था, ये बीच है, ये पूरा भी उधर सीधा हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। और डी कह रहा है कि ये इस बीच वाले पॉइंट से ये जितना इधर हटेगा, यदि ये 30 डिग्री है तो ये यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ पे ये देखिए 15 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है, ये यहाँ पे 15 है तो ये 30, ये दिया हुआ नहीं है अनुमान से कि ये कम हटा है ये ज़्यादा हटा है, ये बराबर दूरी पर हटा है, और ये 90-90 दूरी पर हटा है। तो ए बी सी डी में से कौन सा आपको सही लग रहा है, आपको टिक करना है। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जो भी होता है, ये क्यों सही हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कि यहाँ पे वो उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्या होता है के क्यू 4Q आर स्क्वायर। तो Q जो 4Q पे जितना फोर्स, जितना यहाँ से इधर ठेलेगा, उतना ही 4Q Q को इस पॉइंट से इधर ठेलेगा। ये नहीं कि 4Q ज़्यादा है तो इसको ये ज़्यादा ठेल देगा बी में, और ये इसको कम ठेल पाएगा, क्योंकि मतलब ये जो ये 4Q है, ये कम है, ये ज़्यादा है, तो भारी बुलंद ज़्यादा में ठेलता है। तो ये हमको क्या बोले, मास कौन भारी हल्का है वो नहीं देखना है, कौन ज़्यादा, या हो सकता है सर इसमें ज़्यादा चार्ज ना है तो ये ज़्यादा ठेलेगा, नहीं, हम ऐसा कुछ बताए ही नहीं है कौन ज़्यादा ठेलेगा। हम क्या बताएं कि दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा बाय कूलम्स लॉ के द्वारा, या इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी फोर्स निकाल सकते हैं। तो क्या फोर्स था कि Q1 Q2 R स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, तो ये इसको जितना और ठेलेगा, फोर्स ऑफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन मतलब एक दूसरे को दूर ठेलेगा, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है। तो ये या इस जगह से ये जितना इसको ठेलेगा उतना ही ये इस पे फोर्स लगाएगा। यदि दोनों एक दूसरे पे बराबर लगा रहा है तो ये यहाँ से बराबर दूरी पे ही हटेगा ना, क्योंकि जो ठेलने वाला काम कर रहा है फोर्स का जो ठेलने वाला, ठेल तो ये नहीं रहा है, फोर्स ठेल रहा है। तो इस जगह से जो फोर्स ठेल रहा है वो यहाँ से उसको भी उतना ही फोर्स ठेलेगा, यहाँ भी उतना ही फोर्स ठेलेगा। तो यहाँ से दोनों की ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, सेम होगी, सेम एंगल पे ये रहेगा, या जितना पे भी रहे। अब है कि कोई बोलेगा ऐसा ये भी तो सेम एंगल पे है, ये क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये भी तो
क्या है कि सर इसको भी 90 सीधा कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, वो सीधा कर दिया। तो अब यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर आता है, जो कि यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसके कारण से ये सीधा नहीं होगा, तो वो आगे की बात है। बस अभी आपको जितना कॉन्सेप्ट पे है कि ये बराबर दूरी पे इसको ठेलेगा, पर इतना नहीं ठेलेगा कि ये सीधा ये पूरा एकदम सीधा हो जाए। वहाँ हो भी सकता है, लेकिन उस पर कुछ अलग कंडीशन है। फिर ये आगे चल के ये स्ट्रिंग फोर्स होता है, ये रस्सी भी एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल भी फोर्स लगाती है, उस सब के द्वारा भी टेंशन लगता है। तो वो सब आगे करके हम लोग करेंगे। और इसका एक क्वेश्चन भी था जो हम नहीं लिखे, वो क्वेश्चन था, हम पढ़ देते हैं कि टू नॉन कंडक्टिंग स्मॉल चार्ज, मतलब नॉन कंडक्टिंग, ये दोनों का एक दूसरे को कंडक्ट नहीं करता है, स्मॉल चार्ज आर हेल्ड एज शोन इन फिगर, मतलब यहाँ पर रखा गया है क्या है कि टू नॉन कंडक्टिंग स्मॉल चार्ज आर हेल्ड एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया है। फाइंड व्हाट विल बी द सिचुएशन इन इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम में सिचुएशन क्या होगा आफ्टर दे आर रिलीज्ड, यदि इसको यहाँ से हम पकड़े हुए हैं, छोड़ दिए, तो फोर्स जाएगा तो कितना दूरी पे जाएगा। जो कहते हैं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वो होता है मतलब जहाँ पे ये स्थिर हो जाए, क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ से मूव करेगा स्लोली स्लोली स्लोली, तो यहाँ जाके स्थिर हो जाएगा, इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो इसी को कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम।